पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्रिकेट मैच का स्कोर पूछ रहे थे। मुझे देखकर करीब आए और कान में कहा कि आज पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 1 दर्जन से ज़ायद अरकान टूट गए हैं और वज़ीर आज़म को भी मिल रहे हैं। मैंने पूछा कितने में ख़रीदे? वो कुछ बौखला गए और कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मेरे भाई सबको नज़र आ रहा है रियासत मदीना में क्या हो रहा है। ये था आर्टिकल मोहतरम हामिद मीर साहब का कितने में ख़रीदे गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आर्टिकल वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत में ख़र्च की जाती है। अगला आर्टिकल है जनाब अताउल हक कासमी साहब का पर्दा उठता है। आर्टिकल के आगाज़ में अब अताउल हक कासमी साहब लिखते हैं, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुझे यकीन हो गया है कि हमारी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद गोडों गिट्टों से रह गई है। मैंने 2 हफ्ते कबल घुटनों की तकलीफ़ के लिए अबरार नदीम की वालदा के बताए हुए एक घरेलू नुस्खे पर अमल किया तो मुझे बहुत जल्द दर्द में अफाका हुआ। मैंने ये घरेलू नुस्खा ज़ाहिर है इसलिए इस्तेमाल किया था कि ख़ुद में भी गोडों गिट्टों से रह चुका हूँ, मगर मैंने इसके अज्जाए तरकीबी से अपने क़ारीन को आगाह ना किया। मैंने लिखा मैं कुछ मज़ीद अरसा ये नुस्खा इस्तेमाल करूँगा और अगर आगे चल कर मुझे अफाका महसूस हुआ तो क़ारीन को इस नुस्खा कीमिया से आगाह करूँगा, क्योंकि आर्जी फ़ायदे की ज़रूरत में लाखों लोगों को जो घुटनों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं खा मखा एक और नुस्खे की तैयारी की ज़हमत नहीं दूँगा। एक और नुस्खे की तैयारी का पस मंज़र ये है कि हमारे 22 करोड़ आवाम की आबादी में 20 करोड़ हकीम हैं और ये इन मानों में ख़ुद में जिस किसी से अपने घुटनों की तकलीफ़ का जिक्र किया इसने फट से एक नुस्खा मुझे बताया जिससे इसकी नानी को आराम आ गया था और अब वो दौड़ती फिरती बल्कि मैराथन रेस में हिस्सा लेने का सोच रही हैं। मैंने कॉलम में लिखा था जब मुझ पर इस घरेलू नुस्खे की अफादियत पूरी तरह वाज़ी हो जाएगी तब मैं अपने कॉलम में इसके अज्जाए तरकीबी तहरीर करूँगा, मगर साहिब हुआ यूँ इधर मेरा ये कॉलम शाया हुआ और उधर दोस्तों के फ़ोन पर फ़ोन आना शुरू हो गए कि कॉलम में तो जब आप लिखेंगे मगर इससे पहले हमें बता दें, हम घुटनों के आगे घुटने टेक चुके हैं और ज़िंदगी से बेजार बैठे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि घुटने तब्दील किए बिना चारा नहीं, लेकिन एक तो ये लाखों का खर्चा है, दूसरा 3 माह तक आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और चौथे इस अमर का इम्कान भी मौजूद है कि ऑपरेशन नाकाम हो और आप एक टांग पर उछलते फिरें। इन दोस्तों के अलावा बहुत से अजनबियों ने मेरे फ़ोन नंबर कहीं से हासिल किया और मिन्नत समाजत की कि जनाब हम पर तरस फरमाएँ और ये ज़ोद असर नुस्खा के अज्जाए तरकीबी से आगाह करके सवाब दारैन हासिल करें। दूसरी तरफ अबरार नदीम को भी सैकड़ों की तादाद में फ़ोन कॉल मौसूल हुए। इनमें से कई एक ने तो इनकी पंजाबी शायरी की तारीफ़ व तौसीफ़ में कसीदा नुमा गुफ्तगू की और फिर नुस्खा के बारे में दरियाफ़्त किया। अबरार बहुत बज़िल्ला संज शख्स है, वो मेरे पास आया और उसने कहा सर दवा की मांग बहुत ज़्यादा है, आप बराए करम अभी कॉलम ना लिखें बल्कि यह माजून तैयार करके इसकी खूबसूरत और बहुत मुतासर कुन पैकिंग तैयार करके अंदरून और बैरून मुल्क इसकी मार्केटिंग करते हैं और यूँ दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। इसका कहना था कि कनाडा में इसके कुछ दोस्त हैं जिनकी फार्मेसी का कारोबार है, चुनाचे वो इस हफ्ते के लिए वहाँ जाएगा और इनसे मामला तय करके इसकी कीमत डॉलरों में रखेंगे। मेरे ख्याल में मैंने आपका अच्छा खासा वक्त ले लिया, अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। तो साहिबान जी कदर वक़ार मुझे इस घरेलू नुस्खे से बहुत फ़ायदा हुआ है, मगर इब्तदाई फ़ायदे से मुझे ये उम्मीद हो गई थी कि मैं अब दौड़ता फिरूँगा, एक ही जस्त में सीढ़ियों के 3-3 स्टेप अबूर करूँगा। तो ऐसे कोई बात नहीं, फ़ायदा ज़रूर हुआ है मगर इतना भी नहीं जितना मैं समझता था। चुनाचे जो ख़वातीनो हज़रात थोड़े को बोता समझ कर ये घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें इनके लिए नुस्खे के अज्जाए तरकीबी और तैयार करने की तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1 जो अज्जाए तरकीबी, नंबर 1 गाय का घी आध किलो, नंबर 2 आध किलो नारियल की गिरी बारीक कश करने के बाद ग्राइंड करें, नंबर 3 खालिस हल्दी घर की पिसी हुई, आधा पाव बाज़ार की पिसी हुई हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी। तरकीब घी को अच्छी तरह गर्म करके देचकी को
ठंडा होने के लिए रख दें और जब घी नीम गर्म रह जाए तो इसमें हल्दी और गिरी बारी बारी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। और जब ये मुरक्कब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसे शीशे या चीनी या मिट्टी के बर्तन में महफूज करके फ्रिज में रख लें। प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना और रोज़ाना निहार मुँह एक बड़ा चम्मच का चौथाई हिस्सा पानी के साथ इस्तेमाल करें और आध पौन घंटे बाद नाश्ता कर लें। वमा अलैना।